TLP के साथ मामलात जो हैं वो तय पा गए। 733 में से आधे घंटे पहले 1 घंटे तक 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 210 FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। हमने जो उनको कालअदम करार दिया है उनकी 30 दिन में अपील आनी है। 30 दिन के अंदर उन्होंने इसका जवाब दाखिल करना है। मुज़ाकरात के बाद TLP के साथ मामला तय पा गए। करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी। 733 में से 669 लोगों को रिहा कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कत्ल के मुकदमे में होने के बाद साद रिजवी को रिहा नहीं किया गया। साद रिजवी समेत 210 FIR कानूनी तरीक़ाकार से गुजरेंगी। तहरीके लब्बैक कलअदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारी जानें सब हुर्मत रसूल और नामूस रसूल पर कुर्बान है। किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिस के ज़रिए या खुद यूरोपियन यूनियन या जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है इस बात को आगे लाया जाए ताकि फिर कोई भी ऐसी हरकत न कर सके। सिंध असम्बली में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद नासिर हुसैन शाह की जानिब से नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ पेश की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था कि हमारी जानें नामूस रिसालत पर कुर्बान हैं। इस हसास मसले को बहुत खुश असलूबी से हल होना चाहिए था। जमात इस्लामी की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बरतरफ करने का मुतालबा। कलअदम TLP के साथ होने वाले मुआहदे पर JUI का मामला ऐवान बाला में उठाने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सेनेट में तहरीक जमा करा दी। तहरीक में मुतालबा किया गया है कि मजहबी जमात के साथ जो मुआहदा हुआ ऐवान में जेर बहस लाया जाए। पुलिस की मजहबी जमात के कारकुनान पर फायरिंग की इंक्वायरी का भी मुतालबा। इस्लामिक फोबिया और तौहीन नामूस रिसालत के हवाले से एक और ये खाली मुसलमानों की क़यादत के साथ नहीं, गैर मुस्लिम क़यादत जो है, मसीही हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। कल हमने जो रवैया कुछ लोगों का देखा वो बड़ा ही अफसोसनाक था। उम्मत मुस्लिमा इस्लामोफोबिया और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर मुत्तहिद है। मावन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई। अपोजिशन का करारदाद पर रवैया अफसोसनाक था। आप बात कर रहे हो नहीं, आप आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। शाहिद खाकान अब्बासी को जूता मारूंगा का बयान देना महंगा पड़ गया। स्पीकर असद कैसर ने बड़ा कदम उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली को लेटर जारी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी को 7 दिन के अंदर माजरत और अपनी पोजीशन वाजे करने की हिदायत। कानून की बालादस्ती का मैं बार बार मतलब समझाना चाहता हूँ, जो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं लोगों को समझ आ रही। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी PDM जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं। पाकिस्तान में ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता और वो PDM जैसा इत्तेहाद बनाता है। नौशेरा में जलौज़ई हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताई तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कानून की बालादस्ती की बात पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही। कौम वसाइल की कमी की वजह से नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती न होने की वजह से गरीब होती है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम 52 रुपए किलो चीनी नहीं बल्कि 120 रुपए किलो चीनी खरीद रही है। ये वो ताकतवर माफिया है जिसकी वजह से आपने वो दस्तखत किए
और उन दस्तखत की वजह से चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो आई। इमरान साहब जब ताकतवर की सहूलतकारी मुल्क का मुसल्लत वजीर आजम करेगा। चीनी वजीर आजम के दस्तखत से ही 52 से 120 रुपए तक पहुंची। वजीर आजम से लेकर तर्जुमानों तक सब झूठ बोलते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ये नहीं पूछते कि चीनी कितने की है, वो ये पूछते हैं क्या शहबाज शरीफ ने क्या खाया। इमरान खान ताकत और माफिया के सहूलतकार हैं। आलमी वबा रोज ब रोज मुल्क में कयामत ढाने लगी। एक ही रोज 148 जिंदगियां खत्म। 5499 शहरियों में वबा की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.62% रही। कोरोना से मुतासिर 4528 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना वायरस ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए। 24 घंटे में 103 जानें निकल गई। गुजरावाला में 88% वेंटिलेटर्स भर गए। 85% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भरे हैं। मुल्तान, लाहौर समेत पंजाब भर में हालत और हालात मजीद खराब होने लगे। सिर्फ चंद दिन का मार्जिन रह गया है। वफाकी वजीर ने खबरदार कर दिया, अगर संजीदगी ना दिखाई गई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। केसेस रोज ब रोज डबल होते जा रहे हैं। असद उमर का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। बुजुर्ग शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब भर में 50 से 59 साल तक की उम्र के अफराद के वैक्सीनेशन का आज से आगाज। शहरियों को चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगाई जा रही। लाहौर में 5, पंजाब में 126 वैक्सीनेशन सेंटर्स फार। लाहौर में कोरोना ने आम मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद कर दी गई। रवां साल के पहले 4 माह में कोरोना से 3108 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हिफाजती इक़दामात के तौर पर ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए, जिससे 1,04,60,000 मरीजों को इलाज से महरूमी का सामना है। वजीर दाखिला ने बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद की पाकिस्तान में तैनात बरतानवी सफीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुजरिमान की हवालगी से मुतालिक मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुलाकात में मुजरिमान की हवालगी और वतन वापसी के मुआहदों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। बरतानवी सफीर ने पाकिस्तान की FATF रोड मैप अमल दरामदगी को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। मसला कश्मीर पर हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर और हुकूमत को खराज तहसीन। कहा, बिरादर मुल्क से दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने में अफसरान से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मगरिब में शिद्दत पसंद तबका इस्लामोफोबिया को हवा दे रहा है। पाकिस्तानी कौम इन गुस्ताखाना खाकों की अशात के बाद दुख से गुजरी। अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तुर्की की कोशिशों को अहमियत देता है। तुर्की में अफगान अमन अमल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के इल्तवा से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि उम्मीद है कि अफगान पार्टियां वसीउल बुनियाद और जामी सियासी तस्वीर पर काम करने का मौका जाया नहीं करेंगी। शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। खालिक़ तस्वुर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, जो लिखा जो बोला वही ज़माने का हाल बन गया। आफाकी शख्सियत को मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद। इकबाल वो शख्स जिनका अपना इकबाल बुलंद है और रहेगा। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को दुनिया से गुजरे 83 बरस बीत गए। खैरपुर में खौफनाक हादसा, 13 मासूम जिंदगियां निगल गया। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। 6 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन सक्खर से सांगड़ जा रही थी। टायर रॉड टूटने से सामने से आने वाली मुसाफिर कोच से टकरा गई।
शब कदर में कत्ल की हौलनाक वारदात, बाप को 2 बेटों समेत खून में नहला दिया गया। थाना बडग्राम की हुदूद बकियाना में 2 फरीकैन के दरमियान मामूली तकरार खूनी झगड़े में तब्दील हो गई। हैदराबाद में शहरियों ने मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल कायम कर दी। हिंदू बिरादरी का नवरात्रि का त्यौहार मुस्लिम और ईसाई बिरादरी ने भी साथ मिलकर मनाया। इलाका मकीनों ने बैलुन मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाल कायम करके दुनिया को बता दिया, वतन अजीज पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत नाम की कोई चीज नहीं। गुजरात के राम प्यारी महल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक अच्छी खबर है, ये मोहब्बत का ताजमहल अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। 30 अप्रैल तक शहरियों के लिए म्यूजियम में दाखिला फ्री होगा। मोहम्मद रिजवान ने एक और फतह पाकिस्तान की झोली में डाल दी। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 11 रन से हरा दिया। हरारी में पहले खेलते हुए शाहीनों ने 149 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम हदफ के ताक़ुब में 138 रन बना सकी। 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने पर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच रहे। उस्मान कादिर ने 3, मोहम्मद हसनैन ने 2 खिलाड़ियों का आउट किया। T20 क्रिकेट में कौमी कप्तान नंबर 1 के करीब पहुंच गए। T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियन कप्तान एरन फिंच को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने ICC T20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड के डेविड मिलान से पहली पोजीशन छीनने के लिए बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में बड़ी इनिंग्स खेलना होंगी। और क्लासिकी मौसीकी की पहचान इकबाल बानो की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। मलका गजल का लक़ब पाने वाली इकबाल बानो ने गायकी गजल को उरूज पर पहुंचाया। फैज़ अहमद फैज़ की गजलों ने इकबाल बानो को सफ़े अव्वल के गुलकारों में ला खड़ा किया।